दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इंग्लिश एस्पायरेंट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइव, जो कि जॉन गैल्सवर्दी का एक 3 एक्ट प्ले है, जिसे 1909 में पब्लिश्ड किया गया है। और इस प्ले की शुरुआत ट्रिनाथा टेन प्लेट वर्क नामक एक कंपनी से होती है, जो कि इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पे है। इस कंपनी में स्ट्राइक चल रही है, 1 महीने से इस कंपनी में स्ट्राइक चल रही है। तो इस कंपनी के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं वो सोचते हैं कि 1 महीने से स्ट्राइक चल रही है तो हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा। स्ट्राइक के चलते हुए जो कंपनी के हेड मैनेजर हैं, उनके घर पर एक मीटिंग रखी जाती है इस स्ट्राइक को लेके। उस मैनेजर के घर कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं। तो दोस्तों शुरू में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स और वर्कर होते हैं उनके बीच कुछ बात हुई रहती है, तो वो लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं, बात मानने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन बीच में जो कंपनी का चेयरमैन होता है वो बहुत स्टबर्न टाइप का आदमी रहता है, बहुत जिद्दी टाइप का बुड्ढा रहता है। वो मतलब कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, जिसका नाम एंथनी रहता है। तो ये क्या रहता है कि इसके जो विचार रहते हैं पुराने ही रहते हैं। जैसे कि जो सिचुएशन चल रहे हैं, जो हमारा एरा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी सोच नहीं थी, इसकी सोच वही पुरानी थी। इसकी इमेजिनेशन, इसकी सोच ये थी कि जो कंपनी का जो मालिक है वो खुद मैं हूँ, एंथनी है। और इसने क्या था कि इसने 32 साल की उम्र में 4 स्ट्राइक को तोड़ी हुई थी। तो ये अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझता था दूसरों से। और दोस्तों जो ये एंथनी था, इसे ऐसा लगता था कि अगर ये स्ट्राइक, ये हड़ताल भी ऐसे ही चलता रहा तो जैसे इसने 4 स्ट्राइक्स को तोड़ा है वो इस स्ट्राइक्स को भी तोड़ देगा। तो जो कंपनी का मैनेजर है और जो कंपनी का चेयरमैन है, कंपनी के चेयरमैन की बेटी से मैनेजर का शादी हुआ रहता है। तो इससे जो कंपनी का मैनेजर रहता है उसका भी हाथ बँधा हुआ रहता है। वो कंपनी के वर्कर्स का कुछ भी हेल्प नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जो कंपनी का चेयरमैन है एंथनी, उसकी बेटी का नाम मिसेस अंडरवुड होता है, जिसकी शादी कंपनी के मैनेजर से हुआ रहता है। तो इसमें कंपनी का मैनेजर भी कुछ नहीं कर पा रहा है उसके जिद के सामने। बट जो इसकी बेटी रहती है मिसेस अंडरवुड, ये वर्कर्स की मदद करती है, उनकी फैमिली की मदद करती है, क्योंकि स्ट्राइक के चलते हुए जो वर्कर्स की फैमिली रहती है वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो मिसेस अंडरवुड उनका हेल्प करती है। जॉन एंथनी को छोड़कर बाकी जो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स थे उनको ये मालूम था कि अगर स्ट्राइक ऐसी ही लंबी चलती रहेगी तो जो कंपनी के स्टॉक होल्डर हैं उनसे बात बिगड़ सकती है, वो नाराज़ हो सकते हैं। इस कंपनी का एक ऑफिशियल था साइमन हार्नेस। इसका क्या काम था कि ये वर्कर्स और बोर्ड्स के बीच, डायरेक्टर्स के बीच ये सुलह कराने वाला था। ये इस कंपनी में एक ट्रेड यूनियन ऑफिशियल है। इसने कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए वर्कर्स और डायरेक्टर्स के बीच एक टर्म्स कंडीशन रखे, एक शर्त रखे। लेकिन इसमें से इसकी शर्त को किसी ने भी नहीं माना, ना तो डायरेक्टर्स ने माना और न ही वर्कर्स ने माना। तो दोस्तों ये बंदा जो है ये सुलह नहीं करा पाता है, क्योंकि इस कंपनी का जो चेयरपर्सन होता है एंथनी, ये तो एक अड़ियल आदमी रहता है, ये अपनी जिद पर टिका रहता है। तो इससे भी कोई बात नहीं बनती है। और जो वर्कर्स का हेड होता है, वर्कर्स का भी एक हेड व्यक्ति है, उसका नाम है डेविड रॉबर्ट्स। तो दोस्तों ये भी बहुत अड़ियल आदमी रहता है। तो जो वर्कर्स का हेड रहता है ये भी एक जिद्दी व्यक्ति रहता है, और जो डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन रहता है एंथनी, ये भी एक जिद्दी आदमी रहता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि दोनों के बीच सुलह हो। लेकिन इन सब के बीच में जो वर्कर्स रहते हैं वो बेचारे पिस रहे हैं। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि एकदम निराश, हताश हो जाते हैं, वो अपने स्ट्राइक को कंटिन्यू भी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जो वर्कर्स का हेड होता है डेविड रॉबर्ट्स, ये वर्कर्स को रखे रहता है वो, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी रहता है। वो बोलता है कि नहीं, स्ट्राइक पे लगे रहो। बट जो डेविड रॉबर्ट की वाइफ होती है मिसेस रॉबर्ट,
ये बहुत काइंड हार्टेड लेडी रहती है। तो दोस्तों, जो मिसेस रॉबर्ट रहती हैं, ये भूख और ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये पहले जो कंपनी की मैनेजर है अंडरवुड, इनके यहाँ पहले मेड का काम करती थी। तो क्या होता है कि जो कंपनी के मैनेजर की वाइफ रहती है मिसेस अंडरवुड, वो थोड़ी सी काइंड हार्टेड लेडी रहती है। तो वो उसके लिए भोजन लेके जाती है मिसेस रॉबर्ट के लिए। बट जो वर्कर्स का हेड रहता है मिस्टर रॉबर्ट, वो क्या करता है कि वो कुछ भी लेने से उससे इनकार कर देता है। बोलता है कि कुछ भी तुम्हें नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत जिद्दी व्यक्ति रहता है। तो जो मिसेस अंडरवुड रहती है वो बोलती है कि तुम इतनी पत्थर दिल तो मत बनो, वो भूख से तड़प रही है, वो मर जाएगी, उसे कम से कम खा तो लेने दो। लेकिन फिर भी वो इतना अड़ियल रहता है कि उसे कुछ भी नहीं लेने देता है। इधर क्या बात होती है, जो साइमन रहता है वो वर्कर्स को बोलता है कि तुम लोग स्ट्राइक को बंद कर दो। और दोस्तों, क्या होता है कि जो वर्कर्स रहते हैं, वो वो सोचते हैं कि हाँ, स्ट्राइक को अब ख़त्म कर देना चाहिए। वो साइमन हार्नेस की बातों में आ जाते हैं और वो स्ट्राइक को ख़त्म करने ही वाले होते हैं। तब से वहाँ पे जो रॉबर्ट रहता है वो आ जाता है। तो रॉबर्ट जो रहता है वर्कर्स का जो लीडर रहता है, इसकी जो हिस्ट्री रहती है, इसकी जो बैकग्राउंड रहती है, इसके जो वर्क्स रहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें वो फिर से उसके पक्ष में आ जाते हैं, वो रॉबर्ट के साथ हो जाते हैं। तभी वहाँ पे क्या न्यूज़ आती है, एक यंग मैन आता है, वो न्यूज़ देता है कि जो रॉबर्ट की वाइफ थी, जो बहुत बीमार थी, उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि रॉबर्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्टबर्न टाइप का होता है, बहुत जिद्दी रहता है। उसे थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं होती है। लेकिन जो वर्कर्स रहते हैं, वो ये सुन के बहुत सरप्राइज़ होते हैं और वो स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, वो अपने कदम को पीछे ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग भी जब सुनते हैं कि जो रॉबर्ट है उसकी वाइफ का डेथ हो गया है, तो वो लोग भी थोड़े भावुक होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी का चेयरमैन होता है एंथनी, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी एक अड़ियल टाइप का बुड्ढा होता है। वो फीलिंगलेस पर्सन रहता है। वो बोलता है नहीं, जो कुछ भी हो मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। जब एंथनी ने कुछ नहीं किया, तो जो कंपनी के डायरेक्टर थे और जो एंथनी का बेटा था एडगर एंथनी, ये लोग अपने चेयरमैन के खिलाफ जाके वर्कर्स के यूनियंस के टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी जो भी मांगे रहते हैं उस पे एक्सेप्ट होके खरे उतरते हैं। तो अब क्या होता है कि जो कंपनी का चेयरपर्सन एंथनी रहता है, वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो खुद ही अपना इस्तीफ़ा दे देता है, दे के चला जाता है। अब जो रॉबर्ट रहता है, जो वर्कर्स का हेड रहता है, वो जब देखता है कि वो चला गया था, फिर जब वो आता है तो देखता है कि जो साइमन हार्नेस है, उसने सारे सेटलमेंट कर दिए हैं, जो भी प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट कर दिए हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्राइक है वो शुरू होने से पहले डायरेक्टर्स और वर्कर्स के बीच यूनियन ने कुछ टर्म्स कंडीशन रखे थे, जो कि अब दोनों ने मान लिए हैं। वो भी किसकी वजह से, साइमन हार्नेस की वजह से। तो दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम थे फाइनली वो सब सॉर्ट आउट हो गए और जो जो कुछ भी उनकी डिमांड थी वो सब एक्सेप्ट कर लिए गए। और लास्ट में जो ये एंथनी रहता है और जो रॉबर्ट रहता है, इन दोनों का बिहेवियर सेम जैसा रहता है। ये दोनों स्टबॉर्न जिद्दी टाइप के रहते हैं, लेकिन दोनों की मांगें भी तो सेम ही रहती हैं, बट दोनों के अंदर रिस्पेक्ट भी रहता है। तो क्या होता है कि फाइनली ये प्ले का एंड होता है